polynomial at given point. value of a polynomial at a given point ये आपकी मेन हेडिंग थी, सही बात है। और ये जो कि कल आप लोगों ने क्या किया था इसमें, भाई ऑलरेडी ये हेडिंग जो है आप लोगों ने नोट किया है। तो ये कैसे पता चलेगा कि क्या है पॉलिनोमियल, क्या है पॉलिनोमियल को कैसे आप जो बताएंगे, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी। तो इसके पहले अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था ऐसे ही नॉर्मली। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कोई पॉलिनोमियल पहले तो गिवन होगा। सपोज पहले एग्जांपल के हेल्प से यहाँ पे डेफिनेशन भी इसकी नोट करा रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट कि fx गिवन है, क्या है fx गिवन है और fx इक्वल टू 2x² प्लस 1/3x प्लस 4 इस टाइप से गिवन है। और आपसे बोला जाएगा कि इफ fx इक्वल टू दिस देन फाइंड f0 comma f1 comma f2। ओके, अगर इस तरीके से आपको वैल्यू पूछी जाती है तो आप लोग बताएंगे सॉल्यूशन में, क्लियर करिएगा, सॉल्यूशन देंगे given that a polynomial fx equals to 2x² plus 1/3x plus 4, putting x equals to 0, मीन्स x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। और जैसे ही 0 पुट करेंगे वो क्या वैल्यू देगा, क्लियर करिएगा, f0 इक्वल टू 2 into 0 square plus 1/3 into 0 plus 4, this terms will be 0 and these terms will be 0, only ये टर्म बचेगा f0 इक्वल टू 4। Similarly, you again putting x equals to 1 and 2, क्या पुट करेंगे 1 and 2, we get, आपको यहां पर वैल्यू मिलेगी f1 equals to 2 into 1 square plus 1/3 plus 1/3 into 1 plus 4, f1 equals to 2 plus 1/3 plus 4। इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी 17/3, क्या मिलेगी 17/3। देखिए कैसे सॉल्व हुआ, 4 plus 2 6 और 3 6 जा 18 plus 1 17/3। ये थोड़ा सा सॉल्व करने का एक नॉर्मल सा तरीका है। अब आपको ये नहीं करना है कि इसका भी एलसीएम इसमें मल्टीप्लाई उसमें मल्टीप्लाई, इतना बड़ा तामझाम करने की कोई नीड नहीं है। आपको सीधे सीधे पहले इसको ऐड करना है, क्लियर हुआ। 4 plus 2 क्या 6 और 3 6 जा 18 plus 1 19, तो 17 क्यों होगा भाई, फिर 19 होगा, क्लियर 19/3। अब ये तो नॉर्मली क्या है फ्रैक्शन के फॉर्म में मिल गया, तो यहीं पर छोड़ देना है। अगेन f2 क्या होगा, f2 की वैल्यू होगी 2 into 2 square plus 1/3 into 2 plus 4। अब यहाँ पर भी आपको वही करना है, 2 2 जा 4 2 जा 8 plus 1 2/3 plus 4 plus 8 12 और 12 3 जा 36 plus 2 38/3, क्लियर। तो अब देखिए किसी भी पॉलिनोमियल की, ये पॉलिनोमियल गिवन है यहाँ पर
सीधे सीधे दिख रहा है और एक पॉइंट गिवन है और उसी गिवन पॉइंट पर आपको जो है उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है जो यहाँ दी गई। क्लियर हुआ? बात समझ में आ रही है? इसको नोट करिए। हो गया? इधर देखिए, अब मेन डेफिनेशन क्या होती है कि यहाँ पर अल्फा के फॉर्म में जैसे बोल दिया डिफाइन करिए, बट मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है ये तो आप लोग जो है एक एग्जांपल की हेल्प से देखे हुए हैं अभी तक। अब लेकिन एग्जांपल नहीं, पहले वो समझिए कि पॉलिनोमियल किस तरीके से गिवन होगा। ठीक है, लिखिए इफ px is a polynomial, px is a polynomial in x and alpha is a real number, then the value obtained by putting x equals to alpha in px is called the value of px at x equals to alpha या at alpha। बात क्लियर हुई? पुटिंग x इक्वल टू अल्फा in px, p of x या px is called the value of px at alpha। कहने का मतलब ये है
कि इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, यदि जो है पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, वो भी किस वेरिएबल में है, एक्स वेरिएबल में है, पहले से बता दिया गया इन एक्स एंड अल्फा इज रियल नंबर, और अल्फा क्या है, एक रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग, तब जो है कि x इक्वल टू अल्फा पुट करने पर हमें जो वैल्यू ऑब्टेन हो रही है, मतलब प्राप्त हो रही है, उसी को क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट अल्फा। अल्फा एक क्या है, कोई एक रियल नंबर है, एनी रियल नंबर कह सकते हैं कि अल्फा जो है कोई एक रियल नंबर है जिस पर आपको वैल्यू फाइंड करनी थी। क्लियर हुआ? फिर नेक्स्ट एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। फिर से देखिए एक एग्जांपल, एग्जांपल ये है फर्स्ट नंबर, इफ पी एक्स इक्वल टू, कहीं कहीं पी एक्स न लिख करके एफ एक्स भी लिखा जा सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पी एक्स इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, then find f3 comma p3 comma p 1/2 या 1/4 comma p -3। -3 क्या रियल नंबर है? रियल नंबर है कि नहीं? लेकिन कल हमने बताया था कि स्क्वायर करने के बाद आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए या पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या होगा? रियल होगा, अदरवाइज रियल नहीं होगा। तो वही चीज है, यहाँ पर सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर। ठीक है, अभी इस चैप्टर के बाद अभी थोड़ा सा हम फ्लो में आप लोगों को ला रहे हैं, थोड़ी मेरी रफ्तार के अकॉर्डिंग आप लोग बन जाए। इसके बाद जो है आपको क्या पढ़ाएंगे? रियल नंबर, फर्स्ट चैप्टर फटाक से रियल नंबर पे एंट्री होगी, वहां पर डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ और उनकी हेल्प से कोई भी नंबर कैसे ग्रेटेस्ट नंबर है या ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो उनको किस तरीके से आप जो है डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कैसे होगा, लेम्मा कैसे होगा, लेम्मा क्या चीज है, उसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, इनका इस्तेमाल यूज कैसे होंगे, यूजेस इनके बारे में जो कि आप लोग पढ़ रहे हैं। लेम्मा तो किसी पर्सन का नाम ही होगा, ये पता होना चाहिए। यूक्लिड भी किसी का नाम ही है। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम एक मेथड है जिसकी हेल्प से आप क्या करेंगे? एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, एचसीएफ। अब उसके बाद आप प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? प्राइम फैक्टर तो होते हैं, इतनी सारी बातें तो कर ली है, लेकिन इसके पहले आपको और भी बातें करनी है कि नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर कितने पार्ट में जाएगा, रियल नंबर जो होगा वो रेशनल और इरेशनल में कन्वर्ट होगा, और इरेशनल की बात तो वहीं पर समाप्त हो जाती है, एंड हो जाएगा। लेकिन फिर रेशनल जो होगा कई पार्ट में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। रेशनल जो होगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव नेगेटिव भी है तो नेगेटिव इंटीजर तो वहीं पर ब्रेक कर देंगे, लेकिन नेगेटिव इंटीजर के बाद भी पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे उनको फिर हम क्या करेंगे? नेचुरल नंबर की भी बात करेंगे। और इसके बाद जीरो जो होता है वो क्या होता है? ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। बात समझ में आ रही है? ना वो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो उसकी तो बात ही नहीं करनी है। फिर बट नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो को ऐड किया जाए तो क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेचुरल नंबर में फिर से क्या? इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर, ये सारी चीजें जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। कंपोजिट नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, सारी डेफिनेशंस को वहां पर नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये बताइए इसको क्या सॉल्व कर लेंगे आप लोग? सॉल्व हो जाएगा? कंफर्म? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल एक और नोट कर लीजिएगा। इफ पी एक्स इक्वल टू
2/4 x पावर 4 प्लस 7/2 x क्यूब प्लस 5/3 x स्क्वायर प्लस 4. Then find the value of p of 1/3 comma p of 7/2 p of 7/3. हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग होगी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। zeros of a polynomial अब किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे अभी हमने डिस्कस किया था। जैसे आपको एक एग्जांपल करते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। आपको वैल्यू तो फाइंड करनी है। सपोज दैट आपने फाइंड किया p ऑफ 1, x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 1, तो क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये होगा 4। क्लियर है? 1 स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2, 3 प्लस 1 4। तो क्या ये जीरो हुआ? नहीं जीरो हुआ। अगर जीरो नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक पॉइंट है, पर्टिकुलर एक पॉइंट पर वैल्यू पूछा जा रहा है बट जीरो नहीं हुआ। तो जीरो नहीं है इसका मतलब ये जीरो नहीं होगा। क्लियर हुआ? अब यहां पर जो है अगर यही बात हम करें -1, क्या बात करें -1 की बात करें तो ये होगा -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। अब क्या करिएगा -1 स्क्वायर 1 प्लस -2 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ मेरे ये यहां पर मिली कि -1 जो होगा इस पॉलिनोमियल का क्या होगा 0। क्लियर हुआ? अच्छा एक चीज बताइएगा, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे? 2। रिजल्ट क्योंकि यहां पर डिग्री क्या है 2 है। क्लियर हुआ? और यहां से आप लोग x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो अगर कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट आपसे पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x की जो वैल्यूज होती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? 0 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 0 कहा जाता है। तो यहाँ पर स्क्वायर आप यूज करेंगे x -1 x प्लस 1। देखिए फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइजेशन पढ़े होंगे क्लास 9th में, खूब बहुत सारा फैक्टराइजेशन था। तो वहां पर आपने जब उसको रीड किया है तो अब देखिए आगे बात करते हैं। यहाँ से x की 2 वैल्यूज होंगी। कुछ लोग क्या करते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 1 x इक्वल टू √1 x इक्वल टू 1। एक ही सिंगल वैल्यू, नहीं गलत। x की सिंगल वैल्यू नहीं होगी, x की डबल वैल्यू। क्यों? क्योंकि x की दोनों वैल्यू जो है इसको क्या करती है? सेटिस्फाई करती है, नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू। इस रीजन से दोनों वैल्यू
इसके क्या होंगे, 0 होंगे। अब देखिए -1 पुट करना है, ये देखिए 1 - 1 इक्वल टू 0। बट अगर यहां बात करें हम 1 पुट करके चेक करें तो ये देखिए 0 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो दोनों वैल्यू अगर इसको सेटिस्फाई कर रही है, सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बात समझ में आ गई, तभी सेटिस्फेक्शन ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स। क्लियर हुआ। चलिए अब इसको तो एग्जांपल नोट कर लेना है, बट ये पार्ट नहीं नोट करना है, ठीक है। करिए फटाफट से, फिर इसकी डेफिनेशन नोट करिए। यहां पर थोड़ा सा क्रॉस लगा दीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये 0 नहीं है। नोट करेंगे लेकिन क्रॉस लगा देंगे, और ये यहां पर हो गया। नेक्स्ट इसी में लिखिए, और फिर क्वेश्चन दे देंगे, फिर नेक्स्ट डे फिर शुरू होगा। नंबर अल्फा रियल नंबर कह सकते हैं, नंबर की जगह रियल नंबर। अच्छा रियल ही क्यों कहा जाता है, इसका रीजन बता सकते हैं आप लोग? क्योंकि वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। और नंबर की बात करें तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है, जो कि आप लोगों को अभी नहीं उसके बारे में स्टडी करना है। वो जब क्लास 11 में एंट्री होगी, मैथमेटिक्स जो लोग पढ़ेंगे वो लोग फिर उसके बारे में। A real number alpha is called 0 of the polynomial px if p of alpha equals to 0.